श्रीमद् भागवतम स्कंदाचार अध्याय 22 और श्लोक संख्या 55। और इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो अध्याय है, ये इस अध्याय का नाम है चारों कुमारों द्वारा पृथु महाराज की भेंट। तो यहाँ पे विशेष गुण बताए जा रहे हैं कि कैसे पृथु महाराज विशेष प्रकार के शासक है और वो कैसे उनमें वो विशेषता प्राप्त हुई कि वो विशेष राजा बन सके, शासक बन सके और अपनी प्रजा की जो आवश्यकता है उसको वो सुविधा कैसे बनाए रख सके, या प्रजा के लिए जो भी आवश्यक चीजें हैं उनको वो कैसे उपलब्ध करा सकते हैं। तो इसके लिए बताया जा रहा है कि वे भगवान के शुद्ध भक्त हैं। जैसे श्लोक संख्या 48 में मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि ये जो विशेष राजा है कि ये कैसे है, महाराज पृथु द्वारा इस प्रकार पूजित होकर भक्ति में प्रवीण ये चारों कुमार अत्यंत गदगद हुए। मतलब क्या कि ये चारों कुमार है, वो देख रहे हैं कि पुत्रु महाराज जो है वो भक्ति से पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। उनमें भक्ति के अलावा कोई अन्य चीज उनमें दिखाई नहीं दे रही है। दरअसल वे आकाश में दिखाई पड़े और उन्होंने राजा के शील की प्रशंसा की और उन लोगों ने पृथु महाराज के दर्शन किए। मतलब उनमें वो सारी जो संपन्नता है, और ये कौन सी संपन्नता बताई जा रही है कि ये भक्ति की संपन्नता उन चारों कुमारों ने देखी। और साथ ही साथ ये सारे अगले श्लोक में बताया जा रहा है कि कैसे ये जो जैसे श्लोक संख्या 54 में बताया कि विश्वजीत, धूम्रकेश, हरियक्ष, द्रविणम, रुक, ये सारे जो लोकपाल है उन्होंने ये जो पृथु महाराज के दर्शन भी किया है और उनका गुणगान भी किया। हाँ, मतलब केवल चारों कुमारों द्वारा नहीं हो रहा है, सारे अन्य लोकपाल जो है, जैसे हम देखते हैं कि ये भौतिक जगत के 14 भुवन है, तो इन 14 भुवनों के जो जो लोकपाल है वो भी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। और उनकी जो ये भक्ति की जो संपन्नता है और भक्ति की ये जो उनमें विशेष शील जो है उनमें प्रकट दिखाई दे रहे हैं, उनके आचरण से, उनके कर्म से, उनके वचन से, उनके वाणी से। जैसे इस श्लोक में बताया ना कि वो कैसे है गोपीनाथ, मतलब क्या, सुरक्षा के लिए हमेशा ही तत्पर रहने वाले हैं। और वो कैसी सुरक्षा कर रहे हैं, किसकी सुरक्षा कर रहे हैं, अपनी प्रजाजनों की। और प्रजाजन में केवल मनुष्य आते हैं नहीं, प्रजाजन मतलब सारे पशु पक्षी जीव, मतलब जीवित तो आते ही हैं, लेकिन उसमें जो नॉन लिविंग सब्सटेंस है, मतलब पौध, ये नदियां है, डोंगर है, या मतलब पर्वत है, शिखर है, ये सारे जो अचल वस्तुएं है, मतलब चर और अचरों की भी वो सुरक्षा करते हैं। जैसे हम देखते हैं ना इस भौतिक जगत में कैसे एक देश की सुरक्षा बाउंड्री लाइन होती है, उसकी सुरक्षा करना बहुत आवश्यक होता है। अगर उस जगह की हम सुरक्षा नहीं करेंगे तो विदेश के जो अलग अलग प्रकार के मेंटेलिटी रखने वाले जो लोग हैं वो आकर हम पर आक्रमण कर सकते हैं। इसलिए ये जो देश की जो बाउंड्री है या सुरक्षा लाइन जो होती है उसके लिए वहां पे सैनिक तैनात किए रखते हैं, जिससे कोई बाहर के आक्रमणकारी व्यक्ति अंदर में प्रवेश ना करे। और वो जब अगर वो प्रवेश करते हैं तो जो प्रजा है, देश की जो प्रजा है, उनमें उत्पात उत्पन्न हो सकता है, उनमें उनको कष्ट पहुंचाया जा सकता है। इसलिए ये सुरक्षा आवश्यकता होती है। तो ये जो पृथु महाराज है उन्होंने ये बाहरी सुरक्षा तो प्रदान की ही, लेकिन साथ में आंतरिक भी सुरक्षा वो प्रदान करते हैं। तो आंतरिक सुरक्षा क्या मतलब, हर एक जीव के लिए, जैसे भक्त होने के नाते वो जानते हैं कि हर एक जीव भगवान का एक अंश है। दैट मीन्स उनमें आत्मा का अस्तित्व है, और आत्मा के साथ साथ वो परमात्मा को भी जानने वाले हैं, और वो जानते हैं कि प्रत्येक जीव में आत्मा के साथ परमात्मा भी उपस्थित है। और इस आत्मा को
वो जो आत्मा ने जो शरीर धारण किया है, उसकी तो वो सुरक्षा कर रहे हैं, उसके लिए सुविधा प्रदान कर रहे हैं, और आत्मा के लिए भी वो सुविधा प्रदान कर रहे हैं। कैसे? अलग अलग ये ऋषि मुनियों द्वारा कथा वाचन करना, या मंदिर बनाना, अर्चा विग्रह की सेवा करना, धामों की सुरक्षा करना, धामों में कैसे लोग जा सकते हैं, धामों का कैसे दर्शन किया जा सकता है, आदि आदि जो विषय होते हैं, उनके लिए भी वो सुविधा करते हैं। और जिससे ये जो सारे जो जीव है, वो जान सके कि हम भगवान स्वामी है और हम सेवक है, और जिस इस चीज को जो जीव भूल गया है, उसको पुनः स्मृति दिलाने के लिए ये सारे सुविधा पृथु महाराज करते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि ये पृथु महाराज में ये जो भक्ति की शीलता है, भक्ति की ये जो संपन्नता है, ये चारों कुमार देख रहे हैं। साथ ही साथ अनेक प्रकार के जो लोकपाल है, वो भी देख रहे हैं। भगवान तो जान रहे हैं, भगवान तो समझ रहे हैं, अलग अलग देवी देवता भी समझ रहे हैं, और ये लोकपाल है वो भी देख रहे हैं। मतलब अभी लोकपाल देख रहे हैं, मतलब क्या कि उन लोकों में जो उपस्थित है, मतलब जो उनकी जो प्रजा है, जैसे विद्याधर है, चारण है, तो उनके लोकपाल तो आएंगे ही, लेकिन वहां के जो प्रजाजन है, वो भी देख पा रहे हैं कि ये जो पृथु महाराज है, कितने भक्ति से संपन्न है, उनमें उनके रोम रोम में भक्ति भरी हुई है, और वो भक्ति की संपन्नता के कारण उनका ये जो प्रशासन करने का जो स्वभाव है, उनका जो आचरण है, वो कितना विशेष है, इतना विशेष है कि उनका वो प्रशासक करने की जो व्यवस्था है, उनका जो कार्य है, उनका वर्णन श्रीमद् भागवत में हो रहा है। दैट मीन्स हम समझ सकते हैं कि ये जो पृथु महाराज है, उनकी भक्ति कितनी विशेष है, जिनका प्रशासन करने का जो कार्यभार है, वो उनका श्रीमद् भागवत में वर्णन हो रहा है। जैसे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के लास्ट पैराग्राफ में लिख रहे हैं कि सॉरी, महाराज पृथु के समान अनेक उदाहरण है, और इस लोक में उनके शासन का इतिहास श्रीमद् भागवत में विस्तार से वर्णित है। और आगे की लाइन बहुत विशेष है कि इस पतित युग में भी यदि शासक, अधीक्षक तथा राष्ट्रपति पृथु महाराज के उदाहरण से लाभ उठाए, तो सारे संसार में निश्चय ही शांति तथा संपन्नता का साम्राज्य स्थापित हो सकता है। मतलब क्या कि सीधे सीधे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भले ही लोग बोलते हैं कि कलयुग है, बहुत सारे उदाहरण देते हैं कि ऐसा है वैसा है, लेकिन यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो पृथु महाराज का उदाहरण, जिस प्रकार से उन्होंने कार्य किया है, उसको देखते हुए इस पतित युग में भी, इस कलयुग में भी, भले ही लोग पतित है, जीव पतित है, युग भी पतित बोला गया है, फिर भी यदि इन पृथु महाराज का उदाहरण देखते हैं, उनका आचरण अगर देखते हैं, तो उनके आचरण के अनुसार जो शासन करता है, जो नेता के रूप में है, जो राष्ट्रपति है, वो भी अगर पृथु महाराज के जैसे कार्य करेंगे, तब भी कलयुग का समय होते हुए भी, पतित जीव होते हुए भी, ये युग को पतित भी कहा गया है, लोह युग भी कहा गया है, क्योंकि इस युग में इतनी टेक्नोलॉजी है, इतना एडवांस, लोग बोलते हैं कि हमने टेक्नोलॉजी की है, इतना एडवांस हम लोगों ने आधुनिक सभ्यता बनाई है, इतना सारा सुविधा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जीव जो है असंतोष का अनुभव करता है, कहीं पे भी उनका सुख या शांति की अनुभव नहीं हो रहा है। भले ही हम देख रहे हैं कि इस समय में कि कितने कितने राष्ट्र हैं जो भौतिक रूप से बहुत संपन्न है, बहुत धन है, उनके पास सौंदर्य है, ऐश्वर्य है, लेकिन वहां पे देखा जा रहा है कि उनमें मेंटल स्ट्रेस, मतलब मानसिक शांतिता उनको प्राप्ति नहीं हो रही, मानसिक शांति जो होनी चाहिए वो उनको प्राप्त
नहीं हो रहे हैं, जबकि उनके पास सौंदर्य है, यश है, ऐश्वर्य है, धन है, सारी सुख सुविधा है, चाहे आधुनिक सुख सुविधा क्यों ना हो, वो होने पर भी उनमें वो मानसिक शांति जो चाहिए वो उनको प्राप्त नहीं हो रही है। भले ही इतनी सारी भौतिक संपन्नता होने के बावजूद भी, मतलब यहाँ पे कैसे समझ सकते हैं कि जैसे जो एक मछली है, वो पानी में ही आनंद का अनुभव कर सकती है। जब जैसे ही उसको पानी से निकाल कर उसको बहुत प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन दिया जाए, सोने के आसन भी दिया जाए, हाँ, उसको अलग अलग प्रकार की सुविधा भी दी जाए, हाँ, लेकिन अगर वो पानी से बाहर निकाली जाए, तो उसको किसी भी प्रकार का आनंद, कोई भी भौतिक वस्तु उसको आनंद प्रदान नहीं कर सकती जब तक वो पानी में वापस नहीं जाएगी। हम्म, तब तक उसको कोई भी चीज, कितनी भी चीज हम लोग उसको प्रदान करें, तब भी वो आनंद का अनुभव नहीं करेंगी। लेकिन जैसे ही उसको उठाकर हम पानी में छोड़ देंगे, और चाहे ये उसको सोने का सिंहासन नहीं मिलेगा, छप्पन भोग नहीं मिलेगा, उसको जो भी सुविधा हम देना चाहते हैं वो नहीं देंगे, तब भी वो ज्यादा आनंद का अनुभव करेगी। वैसे ही जब जीव भगवान को छोड़कर, अपना आध्यात्मिक धाम धाम को छोड़कर इस भौतिक जगत में आते हैं, और अपने आप को जब स्वामित्व का भाव रखते हुए इस जगत में आते हैं, तो कोई भी किसी भी प्रकार का आनंद हमें प्राप्त नहीं होता है। लेकिन भौतिक जगत भगवान ने ऐसे बना रखा है कि उसमें आप आनंद का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन वो जो आनंद का अनुभव होता है वो कैसा होता है, थोड़े ही समय के लिए होता है। हम्म, जैसे हम जीव कैसे है, पानी में हम जीव पृथ्वी पर रहने वाले हैं, लेकिन जैसे हमें पानी में डुबो जाएगा, तो हम आनंद का अनुभव करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन जब पानी में डुबो रखा है, लेकिन जैसे ही थोड़ा एक क्षण के लिए बाहर निकालेंगे, तो हम उस समय के लिए अनुभव करेंगे ना। हम्म, तो ऐसे ही वो जो क्षणिक आनंद है, वैसे ही क्षणिक आनंद हमें इस भौतिक जगत में प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि पृथु महाराज जो है, उन्होंने ये आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करने के लिए, ये आध्यात्मिक सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए हमें अनेक अनेक प्रकार के सुविधा भी वो प्रदान करते थे। और वो कैसे प्रदान करते हैं, वो कैसे सुरक्षा प्रदान करते हैं, मतलब शारीरिक के लिए भी और मानसिक और आत्मा के लिए भी कैसे सुविधा प्रदान करते हैं, इसका ये जो वर्णन है, ये आगे के श्लोकों में आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये जो पृथु महाराज है, उनके गुणों का वर्णन हो रहा है। और वो कैसे बताया जा रहा है कि उनके गुणों का वर्णन क्या बताया जा रहा है, कि वो दूसरे के मन की बात को समझने की अलौकिक शक्ति के कारण सभी जीवों को प्रसन्न रखते थे। मतलब क्या, कि जब जीव, कोई भी जीव, मतलब यहाँ पे विशेष रूप से पृथु महाराज के उदाहरण से बताया जा रहा है कि जब व्यक्ति भक्त बनता है, तो उनमें ये भक्ति के जो गुण है, हाँ, वो आ जाते हैं। जैसे बताया जाता है ना, भक्ति करने से जीवों में सद्गुण आ जाते हैं। और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि पृथु महाराज में वो विशेष गुण बताया गया है कि वो दूसरे के मन की बात को वो समझ सकते हैं। जब हम भक्ति करने लगते हैं, तो हम भी देखते हैं ना कि जैसे हम अपनी संस्था में भी देखते हैं कि हमारे जो गुरु है, जो भले ही वो दीक्षा गुरु हो, शिक्षा गुरु हो, या जो भी गुरु है, पथ प्रदर्शक, जैसे हम जानते हैं 4 प्रकार के गुरु होते हैं। एक मंत्र गुरु मतलब दीक्षा गुरु है, दूसरे है शिक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु और चैत्य गुरु। ये 4 प्रकार के गुरु हैं। तो इन 4 प्रकार के गुरु की क्या इच्छा है, इसको समझने वाला जो उनके गुरु के जो इमीडिएट शिष्य होते हैं, मतलब क्या, उनके जो हम असिस्टेंट बोल सकते हैं, पर्सनल असिस्टेंट जो होते हैं गुरु के, तो वो तुरंत जान जाते हैं। मतलब क्या, कि जब गुरु उनकी ओर देखता है, और उस सिचुएशन को वो शिष्य जो होता है, वो तुरंत समझ जाते हैं कि अभी गुरु क्या चाहते हैं।
अभी गुरु के मन में क्या चल रहा है, या अभी गुरु इस समय क्या इच्छा कर रहे हैं, या गुरु इशारे से क्या बताना चाह रहे हैं, वो तुरंत समझ जाते हैं। मतलब क्या कि जब एक व्यक्ति अपने गुरु के ऊपर पूर्ण रूप से शरणागत होता है, अपने आप को भगवान के पूर्ण रूप में शरणागत मान लेता है, और वो नारायण परायण बन जाता है, वासुदेव परायण बन जाता है, और गुरु को वो पूर्ण रूप से शरणागत है, गुरु के आदेशों को बहुत अच्छे से वो पालन कर रहा है, उनके मार्गदर्शन में कार्य कर रहा है, भक्ति योग को बहुत अच्छे से पालन कर रहा है, तो उनमें ये सारे गुण आ जाते हैं कि अपने गुरु के मन में, या सामने वाले व्यक्ति है जो अपने उनके संग में रहने वाला जो व्यक्ति है, उनके मन में क्या विचार चल रहा है, वो या फिर उनकी क्या इच्छा है, उसको वो समझ सकते हैं। जैसे हम लोगों ने भी कभी कभी अनुभव किया है कि हम बहुत रेयर समय हम लोगों को मिल जाता है, कभी कभी लाभ मिल जाता है हमें, कि ऐसा भाग्य आ जाता है कि हम साक्षात भगवान, मतलब गुरु के सामने हमें जाकर बात करने का मौका मिलता है। और जब हमें ये मौका मिलता है, तो जब जैसे ही गुरु महाराज की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है, तो गुरु महाराज जैसे हम वो शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो कोई चीज लेते हैं तो वो ऐसे कैमरे के सामने रखते हैं, तो वो क्या हो जाता है, स्कैन हो जाता है, राइट। ऐसे ही जब हम गुरु हम पर दृष्टि डालते हैं, तो गुरु हमें पूरा स्कैन कर लेते हैं। मतलब कैसे, वो शरीर शरीर को नहीं देखते हैं, वो क्या आंतरिक स्कैन कर लेते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है, ये कहाँ तक भक्ति कर पा रहा है, इसका भक्ति का स्तर क्या है, या फिर पिछले जन्म में क्या थे, या फिर पिछले जन्म के उनके गुण क्या है, उनका स्वभाव क्या है, और वो क्या कर्म कर रहे हैं, वो तुरंत गुरु महाराज जान जाते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं ना कि हम अनुभव करते हैं कि कैसे गुरु जो भगवान के प्रतिनिधि है, और ये भक्ति की संपन्नता उनके अंदर होने के कारण वो सामने वाले जो उनके शिष्य है, उनको तुरंत पहचान जाते हैं कि इस भक्त का स्तर क्या है, उनका। लेकिन ये गुरु बहुत विशेष होते हैं, वो इतने दयालु होते हैं कि कभी भी वो अपना जो उन्होंने वो जो हमें देख के हुए जो स्कैन किया है, वो अपने अंदर ही गुप्त रखते हैं, गुह्य रखते हैं, रहस्य रखते हैं। वो कभी किसी से बताते नहीं है, लेकिन वो तुरंत जान जाते हैं कि इनका क्या स्तर है, क्या भक्ति है, क्या उनका इच्छा है, क्या मन में उस समय में क्या विचार चल रहा है, इसको वो तुरंत समझ सकते हैं, क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि है, और वो भक्ति योग उनका भक्ति में रोम रोम डूबा हुआ है। हर क्षण वे भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते रहते हैं, और इसलिए उनमें वो सारा गुण प्राप्त हो जाता है, जो भगवान में सारे गुण होते हैं। और इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसे ही गुण यहाँ पे पृथु महाराज ने प्राप्त किए हैं, और इन गुणों के आधार पर वो जानते हैं कि ये जो मेरी जो प्रजा है, या ये जो सारी जो प्रजा है, मतलब विशेष रूप से मनुष्य, और इनके लिए क्या सुविधा होनी चाहिए, या फिर जो अचर है उनके लिए किस प्रकार से सुविधा होनी चाहिए, उस प्रकार से वो कार्य करते थे। इसलिए उनका एक और गुण बताया गया है कि वो व्यवहार कुशल थे, कि मतलब कौन से समय में कौन सा कार्य करना चाहिए, इसको वो बहुत अच्छे से समझ समझते थे। और इसके कारण ही उनकी जो प्रजाजन है, वो बहुत ही आनंद संतोष का अनुभव कर रहे थे। मतलब क्या संतोष, मतलब क्या, पूर्ण रूप से सेटिस्फेक्शन। और कैसा सेटिस्फेक्शन, फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से भी सेटिस्फेक्शन उनको प्राप्त होता था, और आध्यात्मिक रूप में भी उनको सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता था। इसलिए यहाँ पे बताया गया कि वे अत्यंत व्यवहार कुशल हैं। और इसलिए यहाँ पे इस श्लोक में सुखदेव सॉरी ये जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि ये पृथु महाराज कैसे है, अच्युत आत्मा का ये विशेष गुण उनका, मतलब विशेषण दिया गया है।
पृथु महाराज को कि वे अच्युत आत्मक है। मतलब क्या कि पृथु महाराज जो है भगवान के ही प्रतिनिधि है। कैसे? क्योंकि उन्हें पता है कि पृथु महाराज इस लोक में भगवान के प्रतिनिधि के रूप में शासन कर रहे हैं। मतलब जैसे बोलते हैं ना, प्रतिनिधि मतलब क्या, भगवान के ही जैसे गुण रखने वाले। और भगवान का एक गुण कैसे बताया गया है कि वो सारे ब्रह्मांड नायक है। मतलब क्या, वो सारे ब्रह्मांड को नियंत्रण करते हैं। उसी प्रकार पृथु महाराज क्या है, अपने प्रजाजन को नियंत्रण करने वाले हैं, और इसलिए उनको शासन करने वाले प्रतिनिधि कहा गया है। और वो उन्हें पूर्ण रूप से ज्ञान है कि ये जो भौतिक जगत है ये कैसी है, भगवान द्वारा सृष्ट की गई है। भगवान द्वारा की गई है, दैट मीन्स ये भगवान की ही वस्तु है। और भगवान की वस्तु को किस प्रकार से सुरक्षित रखना चाहिए, इसका ज्ञान उनको था। इसलिए यहाँ पे बताया जाए कि उनको वो पूर्ण रूप से ज्ञान है कि ये भौतिक जगत उन्होंने, भगवान ने सृष्टि की है। मतलब उसका कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, और उस उद्देश्य को भी वो जानते थे। पृथु महाराज बहुत अच्छे से समझते हैं। और श्रील प्रभुपाद भी यहाँ पे लिख रहे हैं कि प्रभुपाद, ये जो पृथु महाराज है उस उद्देश्य को समझते थे। और उस उद्देश्य को क्या बताया गया है कि ये आध्यात्मिक, यद्यपि आत्म जगत की तुलना में यह भौतिक जगत कैसा है, हेय है। मतलब क्या, हेय मतलब क्या बताया जा रहा है कि आध्यात्मिक जगत में यह भौतिक जगत की कोई आवश्यकता नहीं है। हेय मतलब ऐसी वस्तु जिसको त्याग देना चाहिए। भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक दृष्टि से त्यागने वाली चीज है। लेकिन यहाँ पे आगे के लाइन में बताया जा रहा है कि ये भले ही भौतिक जगत है, त्याज्य वस्तु है, लेकिन इसके पीछे कुछ ना कुछ प्रयोजन होता है। और इस प्रयोजन को हम शास्त्र के अनुसार, गुरु के अनुसार और साधु के अनुसार हम इसको समझ रहे हैं कि ये भले ही भौतिक जगत त्यागने वाली वस्तु है। जैसे हमने पहले एक बार देखा था कि आध्यात्मिक जगत इतना बड़ा कैसा है, 3/4 आध्यात्मिक जगत है और 1/4 ये भौतिक जगत है। और ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत में एक डस्टबिन के जैसा बोला गया है, कंपेयर किया गया है। हाँ? मतलब क्या, उसकी आध्यात्मिक जगत में आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? इसके लिए इसके पीछे क्या प्रयोजन है कि ये जो भौतिक जगत में जो जीव रहने वाले हैं वो कैसे हैं, अपने आप को स्वामी मानने वाले हैं, वो भोग की इच्छा करने वाले हैं। और आध्यात्मिक जगत में जीव रहने वाले हैं वो कैसे हैं, वो भगवान को ही स्वामी मानने वाले हैं। भोक्ता कौन है, भगवान है। सर्वेश्वर कौन है, भक्ता भगवान है। और वहां पे रहने वाले सर्वे जीव जो है वो कैसे है, सेवक के रूप में रहने वाले हैं। और वहां पे जैसे ही जीव इच्छा करेगा कि मुझे स्वामी बनना है, भोग करना है, सॉरी, सॉरी, थोड़ा एसिडिटी हो रहा है। हरे कृष्ण। तो ये जैसे जीव जो है आध्यात्मिक जगत में इच्छा करता है कि मुझे स्वामी बनना है, भोग बनना है, भोग करना है। तो भगवान उनके लिए, मतलब भगवान को उनके उन जीवों के लिए ये भौतिक जगत की सृष्टि करनी पड़ती है। ठीक है, आपकी इच्छा है
भोग करने की, स्वामी बनने की, तो आपके लिए मैं अलग से जगत सृष्टि करता हूँ, जिसको भौतिक जगत है। वहां पे जाइए, वहां पे भोग कीजिए, आपकी जो भी इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हो वो कीजिए। और लेकिन वहां पे करने के, आपका भोग करने के बाद, इंद्रिय तृप्ति के करने पास वहां पे ही नहीं रहना है। आपका भोग होने के बाद आपको पुनः इस आध्यात्मिक जगत में आना है। इसलिए वो ये भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। और यही जो भगवान का भौतिक जगत का सृष्टि करने का ये जो प्रयोजन है, इसको पृथु महाराज बहुत अच्छे से जानते हैं। और इसीलिए ये जो प्रयोजन जो है भगवान का, ये जो प्रयोजन है भौतिक जगत को निर्माण करने का, सृष्टि करने का, इसको समझने के कारण पृथु महाराज हर जीव के लिए यह सारी जो सुविधा है उसको प्रदान करते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, एक टैग लाइन, मतलब फ्रेज है क्या, भूखे पेट भजन न होवे लाला। राइट? भूखे पेट कोई भजन नहीं कर सकता। हाँ? भूख लगी है और कोई बोलेगा आप भजन कीर्तन करो, भक्त का स्वभाव है कि वो विरक्ति होती है भक्त के मन में। लेकिन किसी व्यक्ति को बोला कि अभी भूख लगी है लेकिन पहले आपको भजन करने पड़ेगा, तो वो क्या बोलेगा, नहीं नहीं पहले मुझे खाना दीजिए तब मैं आपको गा के सुनाऊंगा। तो मतलब व्यक्ति का स्वभाव है, जब जीव, मतलब इस भौतिक जगत के जीवों का स्वभाव है, जब तक वो सुरक्षा, मतलब अपना सुविधा नहीं देखेगा तब तक वो भक्ति भी नहीं कर पाएगा। हाँ? तो इसलिए ये जो राजा, जैसे पृथु महाराज जैसे शासक जो होते हैं, वो कैसे है, वो स्वयं भक्त होने के कारण जीवों की इच्छा को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो इसलिए शारीरिक सुविधा भी प्रदान करते हैं और आध्यात्मिक सुविधा भी वो प्रदान करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भगवान का ये जो प्रयोजन है क्या है, और उस प्रयोजन को कैसे सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। और इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है, ये जो देखिए, इसको श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं क्या, अतः इस लोक के शासन को यह जानना चाहिए कि सभी निवासी, विशेष रूप से मनुष्य, इस भौतिक जगत में इंद्रिय सुख भोगने के लिए आए हैं। अतः शासक का कर्तव्य है कि वह उनके इंद्रिय भोग को तुष्ट करे और साथ ही उन्हें कृष्ण चेतना तक उठा दे, जिससे वे अंत में श्री भगवान के धाम वापस जा सके। और यही कार्य पृथु महाराज कर रहे हैं। और यही कारण है कि श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस पतित युग में, आधुनिक युग में जो शासन करता है, उनको, वे अगर पृथु महाराज को अनुकरण करेंगे, पृथु महाराज के जैसे उदाहरण से सीखेंगे कि क्या करना चाहिए, और पृथु महाराज के उदाहरण से वो अगर लाभ लेते हैं, तो निश्चित रूप से इस युग में भी सुख और शांति संपन्नता को स्थापित कर सकते हैं। और इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि पृथु महाराज ने अपने वाणी, मन, कर्म तथा सौम्य आचरण से सभी को प्रसन्न रखते थे। उसी प्रकार आज के जो राजा है या राष्ट्रपति है या जो शासन करता है, वो भी ये सारी सुविधा प्रदान कर सकता है। मतलब शारीरिक सुविधा भी और आंतरिक सुविधा भी, मतलब आत्मा के लिए जो भी सुविधा है उसको हम वो प्रदान कर सकते हैं। और इसका हम एक अंश में अभी हम थोड़ा अनुभव कर रहे हैं। कैसे? जैसे मोदी जी है, हमारे जो प्रधानमंत्री है श्रीमान मोदी जी, हमें देख रहे हैं कि अनेक अनेक मंदिरों की स्थापना कर रहे हैं। जैसे राम मंदिर की उन्होंने स्थापना की है, और जो योगी जी हैं, वो जो धार्मिक स्थल है उनको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, उनके लिए वहां पे जो आने वाले जो यात्री है उनके लिए भी कुछ सुविधा प्रदान कर रहे हैं। और जो धर्म स्थल है, ये जो विशेष स्थान जो है, उनको किस प्रकार से हाईलाइट किया जा सकता है, जिससे जो धार्मिक जो व्यक्ति है वहां पे आके जो दर्शनार्थी होते हैं उनको किस प्रकार से सुविधा प्रदान की जा सकती है, इसका वो ध्यान रख रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे इस्कॉन संस्था के जो अधिकारी है, वो उनको भी गाइड कर रहे हैं कि कैसे पृथु महाराज के उदाहरण से आप राज्य कर सकते हैं।
तो इसलिए हमारे जो इस्कॉन के जो प्रतिनिधि है वो भी योगी जी या फिर श्रीमान नरेंद्र मोदी, उनको भी मार्गदर्शन, मतलब उनको मार्गदर्शन करने का हम लोगों का तो अधिकार नहीं है, लेकिन शास्त्र में कैसे बताया गया है, कैसे उदाहरण दिए गए हैं, वो भी उनको वो बता रहे हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी अंश में हम थोड़ा वो अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, कि जैसे धाम में जैसे मंदिर की स्थापना वगैरह हम इसको अनुभव कर रहे हैं। और यही बात यहाँ पे श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं पृथु महाराज के उदाहरण से, कि कैसे गोपीनाथ, मतलब आप कैसे एक राजा को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, मतलब शारीरिक सुरक्षा भी और आंतरिक सुरक्षा भी प्रदान कर सकते हैं। लेकिन इसको समझने के पहले, इसको समझने के लिए भक्त बनना बहुत आवश्यक है। जब तक भक्त नहीं बनाया जाएगा, तब तक किसी जीव की इच्छा को हम नहीं समझ सकते हैं, और उनके लिए क्या सुविधा प्रदान करनी है, उनकी किस प्रकार से सुरक्षा करनी है, उसको भी जीव नहीं समझ सकते। और ये भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत क्या है, और ये भी समझने के लिए भक्त बनने की आवश्यकता है। और ये भक्ति का ये जो गुण है, ये विशेष रूप से पृथु महाराज में बताया गया है, जिसके लिए ये सारा जो अध्याय है, ये चारों कुमारों द्वारा और मैत्रेय मुनि द्वारा विशेष रूप से पृथु महाराज के लिए डेडिकेट किया गया है, कि कैसे उनमें वो सारे जो गुण है वो बताए जा रहे हैं। तो यही बात यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें समझाना चाह रहे हैं, कि हमें भक्त बनना है, और भक्त बनने से हमें ये धीरे धीरे क्रमशः ये सारे गुण हमें भी आत्मसात हो जाएंगे, और उसको हम समझ सकेंगे। तो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, परफेक्ट।